हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। जैसे कि आप सब ने देखा, बहुत तेज़ बारिश हो रही थी और सुबह के यहाँ पे अभी 7:45 हो रहे थे, क्योंकि 7:30 खुशी को स्कूल भेजना था। मैंने आपको बताया था ना, उसका लास्ट एग्ज़ाम रह गया है, तो वही आज उसका पंजाबी का पेपर था मेरे ख्याल से। हाँ, पंजाबी का ही था। तो वो चली गई थी स्कूल और बारिश बहुत तेज़ हो रही थी। मुझे बहुत मुश्किल से उसको भेजना पड़ा, क्योंकि पापा इसके आए नहीं थे और घर में मोटरसाइकिल्स वगैरह थी, टू व्हीलर थे। तो बहुत मुश्किल से वो गई है, कि मतलब उसने अम्ब्रेला लिया अपने ऊपर, फिर बैठ के वो अपने भाई के साथ गई है। तो यहाँ पे टाइम आता है मुझे क्लीनिंग का, और आज मुझे पूरे घर की क्लीनिंग करनी है। और किचन क्लीनिंग करने के बाद पहले मैं अपने गैस को साफ़ करूँगी, और अपने जो ये शेल्फ़ है ना, प्लेटफॉर्म काउंटर, इसको साफ़ करूँगी। इसको साफ़ करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि किचन में अगर ये प्लेटफॉर्म आपका क्लीन रहता है और गैस क्लीन रहता है ना, तो आपको बहुत पॉजिटिव वाइब्स आती है। बाकी आपका घर थोड़ा सा लेट भी हो ना, आपका काम वगैरह तो चलता है, बट आपका किचन हमेशा ही साफ़ रहना चाहिए। मैं पता क्या करती हूँ, मैं अपनी बात बताती हूँ। अगर मेरी तबीयत ठीक नहीं है, या मुझे कहीं जाना होता है, या क्योंकि ये घर में से कोई घर घर पूरी तरह बिखरा नहीं होता सिवाय बेडरूम के, तो किचन हमारा बहुत मैसी होता है। मैं कहीं पे भी जाना हो या एनी टाइम मुझे घर साफ़ करना हो ना, तो मैं सबसे पहले किचन की क्लीनिंग करती हूँ। तो यहाँ पे कुछ फ्रूट्स आए थे, कुछ वेजिटेबल्स आए थे, मैं उसको वॉश कर रही हूँ। वॉश करके मैं इसको रख दूँगी, क्योंकि बाहर से आए तो वॉश तो करना ही था। तो मैं आपको ये बता रही थी, मेरे को कहीं पे भी जाना होता है, मैं सबसे पहले अपने किचन की क्लीनिंग करती हूँ। पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी प्रायोरिटी होती है हाउसवाइफ की किचन का काउंटर, जो हमारा शेल्फ होता है, प्लेटफॉर्म होता है, उसको क्लीन करना। अगर आप वो क्लीन करते हो, बर्तन वॉश करते हो, सिंक आपका साफ़ हो जाता है, आपका गैस साफ़ हो जाता है, किचन क्लीन हो जाता है ना, तो आपको कोई टेंशन नहीं रहती। और आप देखो, बच्चे बाहर बारिश का आनंद ले रहे, क्योंकि इस टाइम बहुत बारिश हो रही थी और ऐसे लग रहा था कि रात के 8 बजने वाले हैं। मतलब इतना एक टाइम के लिए तो अंधेरा छा गया था। तो मैंने किचन ऑलमोस्ट सारा क्लीन कर दिया है, बर्तन भी धो लिए, मैंने सेल्फ भी अपना है जो एकदम क्लीन कर दिया है। और कुछ फ्रूट्स थे, वेजिटेबल्स थे, उनको भी वॉश कर दिया है मैंने। और साथ के साथ अभी मैं झाड़ू भी लगा लूँगी किचन में। तो वैसे तो यहाँ पे जो ये मेरी बर्तन वाली टोकरी है, इसके नीचे इतना गंदा नहीं होता है, बट फिर भी मैं इसको आगे खींच के मार ही लेती हूँ झाड़ू। क्योंकि मेरे ना जो मेरे को पूछा था किसी ने कि आप ना किचन में कपबोर्ड्स लगवा लो, आप क्यों नहीं लगवाते हो, तो ये सामान थोड़ा मैसी मैसी लगता है। तो डियर, मैंने सोचा है, बट मैं अभी नहीं लगवाऊंगी, क्योंकि बहुत से रीज़न्स है हमारे अभी ना लगवाने के। तो 1-2 महीने में हमारा डिसीज़न क्लियर हो जाएगा, तो फिर मैं जाके जो है किचन का अपना काम करवाऊंगी, मॉड्यूलर किचन बनवाऊंगी। तो इसीलिए मैं रुकी हूँ बनाने को। तो मैं आज बनवा लूँ, बट मैं अभी नहीं बनवाना चाहती। किचन यहाँ पे मेरी क्लीन हो चुकी है। अब मैं आती हूँ अपने लॉबी में, क्योंकि मुझे डाइनिंग टेबल सेट करना है। बच्चों ने नाश्ता किया था, मैंने खुद ने नाश्ता किया था, तो यही चीज़ें हैं जो डाइनिंग टेबल में बिखरी हुई। फ़िलहाल मेरी ये चीज़ें डाइनिंग टेबल में ही पड़ी हुई, क्योंकि मैंने अभी कुछ सेट नहीं किया है, ना ग्रॉसरी इधर उधर रखी हुई है। कुछ सामान है खाने पीने की, वो भी डाइनिंग टेबल में ही मैं बस बैठती हूँ, इनका यूज़ करती हूँ, खाती हूँ यहीं पे डाइनिंग टेबल में बैठ के। और उठ के मैं अपने किचन में बर्तन रख देती हूँ। ये सामान अभी फ़िलहाल यहीं पे, क्योंकि मुझे इनके बॉक्सेस लेके आने हैं। मेरे पास एक्स्ट्रा बॉक्स नहीं है किचन के लिए, एक्स्ट्रा चाहिए मुझे कंटेनर ये सामान रखने के लिए। तो अभी ये एरिया क्लीन हो चुका है। यहाँ पे आप टब देख रहे हो, यहाँ पे मेरे कुछ कपड़े वॉश करने के लिए पड़े, और मैंने कुछ दिन पहले ही कपड़े वॉश किए थे। बट होता है ना कि कपड़े हो ही जाते हैं। तो यहाँ पे जो ये मैं ड्राइंग रूम में गई हूँ, यहाँ पे कुछ ना कुछ बच्चों के कपड़े पड़े रहते हैं, डुगू के सामान पड़े रहते हैं, तो उनको उठाना, बिखरे हुए चीज़ों को संभालना होता है। इस रूम में वैसे इस रूम का बिल्कुल भी यूज़ नहीं होता। इसमें बस एक डुगू की जीप है, थार, जो उसको पिछले बर्थडे में ला के दिया था, और वो उसने एक दिन भी नहीं चलाया। आप मानते हो, एक दिन भी नहीं, मतलब पैसा वेस्ट किया ये मैंने ला के। मेरी ही ज़िद थी, मेरे हस्बैंड ने मुझे मना किया था कि रहने दे अंजू, चलाएगा कहाँ पे, जगह इतनी नहीं है। घर बेशक बड़ा है, बट चलाने की भी तो जगह चाहिए। कहीं पे भी चलाता है ना, तो ये दीवारें तोड़ देता है। जैसे आप देख ही रहे हो, मेरे घर की दीवारें टूटी हुई है इधर उधर से। तो नीचे उतारो तो डर लगता है कि बच्चा इधर उधर ना चला जाए, तो इसीलिए ये ऐसे ही है। अभी देखती हूँ इसका मुझे क्या करना है। अब मैं आऊँगी बेडरूम में अपना बेडशीट चेंज करने। अब ये देखो, डुगू उठा हुआ है, ये सुबह ही उठ जाता है। जब भी मेरी आँख खुले ना, आप समझ सकते हो, मेरी 5 बजे भी आँख खुलेगी, 9 बजे भी आँख खुलेगी, नहीं, इसने मेरे साथ ही उठना है, पता नहीं इसको क्या है। तो ये मेरे साथ ही उठ के बैठ जाता है। और उसके बाद मैंने इसको, खुशी को, जब मैंने ब्रेकफास्ट करवाया था, बॉर्नवीटा वाला दूध दिया था, तो मैंने भी इसको साथ में ब्रेकफास्ट करवा के बॉर्नवीटा वाला दूध दे दिया था। और
बस ये लेटा हुआ है, इसको पता है कि मम्मा काम कर रही है, तो ये खुद ही बेड से उठ के सोफे में आ गया क्योंकि मुझे बेडशीट चेंज करनी थी। इसको सारी चीज़ें पता होती है कि कब मुझे क्या करना है, तो वो ये ना उसके अकॉर्डिंग अपनी एक्टिविटी करता है। अभी मुझे सोफे में से सोफ़ा कवर साफ़ करना होगा या सोफ़ा कवर हटाना होगा ना, ये ऑटोमेटिकली उठ के चला जाएगा, बस मुझे खड़े ही होना पड़ेगा उसके पास जाके। मैं बोलूँगी भी नहीं, सामान लेके खड़ी होंगी, ये खुद ही उठ जाता है। जैसे अभी मैं बेडशीट लेके आई तो ये खुद ही उठ के यहाँ आ गया। मतलब बहुत समझदार है मेरा बेटा। सो अभी वो टीवी देख रहा है, मैंने इसको नाश्ता करा दिया था, बस मैंने अभी इसको नहलाना है। और आज ना ठंडा बहुत, टैंकी का पानी जो हमारा होता है बहुत ठंडा हो गया था मौसम की वजह से, तो मुझे ना थोड़ा सा वार्म वाटर करना पड़ेगा, गीज़र आज मुझे यूज़ करना होगा बहुत, बिकॉज बहुत ठंडा पानी हो गया था। तो डुगू को मैं इतने ठंडे पानी के साथ नहीं नहला सकती क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है, तो बच्चा बीमार भी हो सकता है। काफ़ी ज़्यादा चिल्ड था, ऐसे लग रहा था कि आपने ना फ्रिज में कम से कम 5-6 घंटे के लिए पानी लगाया हो, इतना ठंडा था। तो मैंने इसको वार्म वाटर के साथ नहला दिया था। इसके बाद काम वगैरह ख़त्म करने के बाद, और ख़ुद भी मैं नहा ली थी। खुद को भी मुझे बहुत ज़्यादा थकावट हो गई थी घर के काम काज करते हुए, बेडशीट बिछाए हुए। अब मेरे पैर देख सकते हो कितने गंदे हो रहे हैं क्योंकि मैंने अभी कोई काम नहीं किया है घर का, और बाहर मैं गैलरी में गई थी, वहाँ पे मिट्टी मिट्टी थी, इसी वजह से मेरे पैर गंदे हो रखे हैं। तो अभी पहले मैं झाड़ू पोछा करूँगी, उसके बाद खुद भी नहाऊंगी। यहाँ पे मैंने बेडशीट बिछा दी है। मुझे ये वाली बेडशीट पता नहीं क्यों बहुत अच्छी लगती है, बहुत प्यारी लगती है मुझे ये वाली बेडशीट ना, क्योंकि ये ना 3HD जो HD बोलते हैं, 3D बेडशीट है। जब लाइट्स वगैरह ऑफ होती है ना, इस बेडशीट में से लाइट चलती है, इसमें से जो इसका ब्लू ब्लू वाला पोर्शन है ना, स्काई ब्लू वाला, उसमें से बहुत अच्छी शाइनिंग लाइट आती है। बहुत अच्छा लगता है जब अंधेरा होता है ना। तो पता नहीं क्यों यार मेरा गला ख़राब हो रहा है, मे बी रीज़न है कुछ, इसकी वजह से मेरा गला ख़राब हो रहा है। ठंडा पानी तो मैं बहुत दिन हो गए पी ही नहीं रही हूँ, बिल्कुल भी मैंने अवॉइड कर दिया है। तो यहाँ पे मैं AC बंद कर रही हूँ क्योंकि चिल्ड हो गया था रूम बहुत ज़्यादा। देखो इसने देख लिया ना कि बेडशीट बिछ गया है, तो ये आ गया अपने बेड में, अपने लो 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 डांस कर रहा है। मैंने देखा ही नहीं ये पार्ट कि ये डांस कर रहा है तो ये डांस कर रहा था। अभी इसको पता लग गया कि बेडशीट बिछ गई, तो यहाँ पे आके डांस करके लेट गया। मतलब बच्चों का होता है ना बहुत इंजॉय वाली लाइफ, बट बच्चे ना इनको टीवी चाहिए बस। मेरा बेटा ऐसा है ना, इसको टीवी चाहिए और किसी चीज़ से इसको कुछ लेना देना नहीं है। एक्टिविटी ये खुद से ही खेलता रहता है घर में, शरारती बहुत है, नोटी बहुत है, खेल कूद में बहुत तेज़ है, सारा दिन खुद ही खेलता रहता है टीवी में। मतलब यहाँ पे कोई बच्चे भी नहीं है, आपको पता है कि मेरा बेटा खेल पाए। और मैं आपको बताती हूँ, मैं एक विलेज में रहती हूँ, तो है तो सेक्टर है बट बेसिकली ये विलेज है। तो यहाँ पे जो बच्चे हैं ना, जो विलेज के बच्चे हैं, तो बच्चे काफ़ी ज़्यादा ऐसे हैं कि मतलब उनके पेरेंट्स वगैरह जॉब करते हैं और बच्चे ऐसे ही घूमते रहते हैं सारा दिन। तो फिर मुझे ना डर लगता है, सुबह से लेकर शाम तक बच्चे ना गलियों में घूमते रहते, ना उनके कपड़े ना उनके पैरों में चप्पल, मतलब ऐसे बच्चों की केयर ही नहीं करते यार। तो इसीलिए मैं अपने बच्चों को, दोनों बच्चों को, आपको पता है मेरी बेटी भी 10 साल की होगी और मुझे शादी को यहाँ पे ऑलमोस्ट 12 ईयर हो गए हैं, बट कभी भी मेरे दोनों के दोनों बच्चे ये नहीं हुआ कि गली में चले गए या किसी बच्चे के साथ खेले नहीं। बहुत अच्छी बात होती है कि बच्चों के साथ खेलना चाहिए, घुल मिलना चाहिए, बट यहाँ का माहौल ना थोड़ा सा अलग ही है बच्चों का। मुझे देखो 12 साल हो गए यहाँ पे आए हुए। मैं सिर्फ अपने फैमिली के अलावा पड़ोस में 1-2 जनों के अलावा मैं किसी के साथ अटैच नहीं हूँ, बल्कि ये हमारा ही परिवार है। सारा पिंड है जो ये विलेज है, ऑलमोस्ट ये हमारा ही परिवार है। बट मुझे पसंद ही नहीं किसी घर आना जाना, मैं इतनी जल्दी किसी के साथ घुल मिलती नहीं हूँ। तो 12 साल हो गए, आप समझ सकते हो। 12 साल में मैं इतना किसी के साथ घुल मिली नहीं हूँ। बल्कि मेरे जो रिलेटिव्स हैं पंजाब में, मेरे हस्बैंड के जो मामा है, मतलब उनकी फैमिली, उनके साथ मेरा बहुत अच्छा अटैचमेंट है, वो बहुत अच्छे हैं, उनके साथ मेरी बहुत अच्छी अटैचमेंट रहती है। बट स्टिल यहाँ पे जो मेरे विलेज के खुद के लोग हैं उनके साथ मेरी इतनी अटैचमेंट नहीं है, मुझे नहीं पसंद है क्योंकि उनका ना बिहेवियर ही अलग है, तो इसी वजह से। और बच्चों को तो बिल्कुल भी नहीं, बच्चे खुद ही नहीं जाते। एक दो बारी खुशी खेली है छोटे होते हुए, बट बहुत ज़्यादा मतलब गाली गलौज ये चीज़ें करते हैं ना, तो बस इसी वजह से मैं अपने बच्चों को नहीं जाने देती और वो खुद भी नहीं जाते। खुशी भी नीचे सारा दिन खेलती रहती है बड़ी मम्मा बड़े पापा के पास अपने, क्योंकि वहाँ पे उसकी सिस्टर है और भाई वगैरह है उनके साथ, और ख़ुद से खेलती रहती है और स्टडी में वो बहुत ज़्यादा ध्यान देती है। और डुगू की बात, अभी डुगू छोटा है, वो घर पे टीवी वगैरह देखता है, फिर स्कूल जाना स्टार्ट हो जाएगा, फिर उसका भी ट्यूशन, तो खुद से वो थोड़ा सा बिजी हो जाएगा, है ना।
तो यहाँ पे मैंने पूरे घर की सफाई कर ली, आप लोग देख सकते हो। ये मेरा एरिया है ना, ये मुझे बहुत ही प्यारा लगता है, डाइनिंग टेबल वाला, ये सिंगल बेड वाला सामने मुझे बहुत ही प्यारा लगता है ये एरिया, क्योंकि मैं सारा दिन यहीं पे अपना टाइम स्पेंड करती हूँ डाइनिंग टेबल में या बेड में। मैं बेडरूम में बहुत कम होती हूँ क्योंकि वहाँ पे टीवी देखता है डुकू, और मुझे ना बहुत ज़्यादा शोर पसंद नहीं है, मेरे को हेडेक होने लग जाता है, इसलिए मैं अंदर बैठती नहीं हूँ ज़्यादातर। कुंडा खुला रहता है, मैं डाइनिंग टेबल में बैठ के सामने से उसको नज़र रखती रहती हूँ कि वो क्या एक्टिविटी कर रहा है, बैठा है, लेटा है, बस यही होता है। और बाकी का झाड़ू पोछा बर्तन ये तो डेली के हमारे काम है, इसको काम करने में कोई शर्म नहीं है, ये हमारा खुद का काम है। और मैंने हाउस हेल्पर भी नहीं लगा रखी है, अभी मैं बहुत जल्दी ढूंढ रही हूँ। मैंने आपको बताया था ना कि मैं हाउस हेल्पर सर्च कर रही हूँ, बट मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अभी यहाँ पे मैंने पोछा लगाना है इसके बाद, क्योंकि पूरा घर का काम ख़त्म हो चुका है, झाड़ू लग चुका है, मैंने पूरे रूम्स में पोछा लगा दिया है। बस अभी ये ड्राइंग रूम सॉरी ये लॉबी एरिया था पोछा लगाने के लिए, और यहाँ पे एकदम से अंधेरा हो गया था, मतलब कि बारिश हो रही थी बहुत तेज़। तो पोछा लगा दे। अब देखो टुकू कहाँ गया, दौड़ा दौड़ा वो गया अपना वॉशरूम, वॉशरूम से आके उसको अंदर जाना है रूम में, क्योंकि उसको मैंने नहलाना। मैंने उसको बोला था कि बेटे जल्दी जल्दी आप वॉशरूम जाओ, और उसके बाद कपड़े आके मैं आपके चेंज करती हूँ, आपको नहलाना है। मैंने पानी उसका गर्म हो गया था। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा डाइनिंग टेबल भी साफ़ करूँगी, क्योंकि ब्रेकफास्ट किया था ना, तो मैंने ये अच्छे से साफ़ नहीं किया था। डाइनिंग टेबल साफ़ करना बहुत ज़रूरी है। सो गाइस, ये था मेरा आज का एक छोटा सा रूटीन। उम्मीद करती हूँ आप सबको पसंद आया, और पसंद आया तो प्लीज़ 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 डू लाइक, शेयर एंड कमेंट, एंड ऑल्सो सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और आप लोग सपोर्ट करते तो बहुत खुशी होती है। एंड थैंक यू सो मच वॉचिंग माई ब्लॉग।